शांति। आज 21 जनवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप की दुआएं लेनी हैं तो हर कदम श्रीमत पर चलो, चाल चलन अच्छी रखो। क्या कहा प्यारे बाबा ने कि बाप की दुआएं लेनी है तो हर कदम श्रीमत पर चलो, चाल चलन अच्छी रखो। प्रश्न है आज की मुरली का कि शिव बाबा के दिल पर कौन चढ़ सकता है। उत्तर है इसका, जिनकी गारंटी ब्रह्मा बाबा लेता है कि यह बच्चा सर्विसेबल है, यह सबको सुख देता है, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देता। ऐसे जब यह ब्रह्मा बाबा बोले तब शिव बाबा के दिल पर चढ़ सकते हैं। सेकंड प्रश्न है कि इस समय तुम रूहानी सर्वेंट बाबा के साथ कौन सी सेवा करते हो। उत्तर है इसका कि सारे विश्व की तो क्या, लेकिन 5 तत्वों को भी पावन बनाने की सेवा तुम रूहानी सर्वेंट करते हो, इसलिए तुम हो सच्चे सच्चे सोशल वर्कर। गीत है आज की मुरली का, ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ऐसे तो लौकिक माँ बाप की दुआएं अनेक लेते हैं। बच्चे पाँव पड़ते हैं, माँ बाप आशीर्वाद करते हैं। यह ढिंढोरा लौकिक माँ बाप के लिए नहीं पिटाया जाता है। ढिंढोरा अर्थात जिसको बहुत सुने, यह तो बेहद बाप के लिए ही गाया जाता है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा व दुआ से सुख घनेरे। भारत में ही यह महिमा गाई जाती है। जरूर भारत में ही यह हुआ है, तब तो गाया जाता है। एकदम बेहद में चला जाना चाहिए। बुद्धि कहती है स्वर्ग का रचयिता बाप एक ही है। स्वर्ग में तो सभी सुख है, वहाँ दुख का नाम निशान हो नहीं सकता। इसलिए ही गाते हैं कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। आधा कल्प दुख है तो सभी सिमरन करते हैं। सतयुग में अथाह सुख है तो वहाँ सिमरन नहीं करते हैं। मनुष्य पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं हैं। कलयुग में तो अथाह दुख है। कितनी महामारी है, कितने भी पढ़े लिखे विद्वान हैं, परंतु इन गीतों का अर्थ बिल्कुल नहीं जानते हैं। गाते हैं तो मात पिता, परंतु समझते नहीं हैं कि कौन से माता पिता की महिमा है। यह तो बहुतों की बात है ना। ईश्वर की संतान तो सभी हैं, परंतु इस समय तो सभी दुखी हैं। सुख घनेरे तो किसको नहीं हैं। कृपा से तो सुख मिलना चाहिए, अकृपा से दुख होता है। बाप तो कृपालु गाया है, साधु संतों को भी कृपालु कहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग में गाते हैं तुम माता पिता, यह बिल्कुल यथार्थ है। परंतु कोई विद्वान होगा तो पूछेगा कि परमात्मा को तो गॉडफादर कहा जाता है, उनको फिर मदर कैसे कहते हैं। तो उनकी बुद्धि जगत अम्बा की तरफ चली जाएगी। जब जगत अम्बा की तरफ बुद्धि जाती है तो फिर जगत पिता की तरफ भी बुद्धि जानी चाहिए। अब ब्रह्मा सरस्वती यह कोई भगवान तो नहीं है, यह महिमा उनकी हो नहीं सकती। उनके आगे भी माता पिता कहना रॉन्ग है। मनुष्य गाते तो परमपिता परमात्मा के लिए हैं, परंतु जानते नहीं हैं कि वह माता पिता कैसे बनते हैं। अब तुम बच्चों को कहा जाता है ले लो दुआएं माँ बाप की, अर्थात श्रीमत पर चलो। अपनी चाल चलन अच्छी हो तो अपने पर आप ही दुआ हो जाएगी। अगर चलन अच्छी नहीं होगी, किसको दुख देते रहेंगे, माता पिता को याद नहीं करेंगे अथवा दूसरों को याद नहीं कराएंगे, तो दुआएं मिल नहीं सकती। फिर इतना सुख भी नहीं पा सकेंगे, बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकेंगे। इस बाप की यदि ब्रह्मा की दिल पर चढ़े तो गोया शिव बाबा के दिल पर चढ़े। यह गायन है ही उस माता पिता का। बुद्धि उस बेहद के माता पिता की तरफ चली जानी चाहिए। ब्रह्मा की तरफ भी कोई की बुद्धि नहीं जाती है, बल जगत अम्बा की तरफ कोई की बुद्धि जाती है।
उनका भी मेला लगता है, परंतु ऑक्यूपेशन को कोई जानते ही नहीं। तुम जानते हो हमारी सच्ची सच्ची माता कायदे अनुसार यह ब्रह्मा है, यह भी समझना है। याद भी ऐसे करेंगे, यह माता पिता भी हैं तो ब्रह्मा बाबा भी हैं। लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, तो माता भी हो जाती है तो पिता भी हो जाता है। अब बच्चों को इस पिता के दिल पर चढ़ना है, क्योंकि इनमें ही शिव बाबा प्रवेश होते हैं। यह जब गारंटी देते हैं कि हाँ बाबा, यह बच्चा बहुत अच्छा सर्विसेबल है, सभी को सुख देने वाला है, मनसा वाचा कर्मा किसको दुख नहीं देता, तब ही शिव बाबा के दिल पर चढ़ सकता है। मनसा वाचा कर्मणा से जो करो, जो बोलो, उससे सबको सुख मिले। दुख किसको नहीं देना है। दुख देने का विचार पहले मनसा में आता है, फिर कर्मणा में आने से पाप बनता है। मनसा तूफान तो जरूर आएंगे, परंतु कर्मणा में कभी नहीं आओ। अगर कोई रंज यानी नाराज होता है तो बाप से आकर पूछो, बाबा इस बात से हमारे से यह नाराज रहते हैं, तो बाबा समझाएंगे। कोई भी बात पहले मनसा में आती है, वाचा भी कर्मणा ही हो गया। अगर बच्चों को माँ बाप की आशीर्वाद लेनी है तो श्रीमत पर चलना है। यह बड़ी गुह्य बात है जो एक दो ही माता पिता कहते हैं। यह ब्रह्मा बाप भी तो बड़ी माँ भी है। अब यह है बाबा किसको माँ कहे, यह माता यानी ब्रह्मा अब किसको माँ कहे। इस माँ की तो माँ कोई हो नहीं सकती। जैसे शिव बाबा का कोई बाप नहीं, ऐसे इन्हें अपनी कोई माँ नहीं। मुख्य बात बच्चों को यह समझाते हैं कि अगर मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख देंगे तो दुख पाएंगे और पदभ्रष्ट हो जाएंगे। सच्चे साहिब के आगे सच्चा रहना है, इनसे भी सच्चा रहना है। यह दादा ही सर्टिफिकेट देंगे कि बाबा यह बच्चा बड़ा सपूत है। बाबा महिमा तो करते हैं, तो सर्विसेबल बच्चे हैं, तन मन धन से सर्विस करते हैं, कभी भी किसको दुख नहीं देते। वही बाप दादा और माँ के दिल पर चढ़ते हैं। इनकी दिल पर चढ़ जाना उनके तख्त पर चढ़े। हमेशा सपूत बच्चों को यह विचार रहता है कि हम गद्दी नशीन कैसे बने। यही ताक लगी रहती है। गद्दी तो नंबरवार 8 हैं, फिर 108, फिर 16,108 भी हैं, परंतु अभी हम ऊंच पद पाएँ। ऐसे तो सोचता नहीं जो 2 कला कम हो तब गद्दी पर बैठे। सपूत बच्चे बहुत पुरुषार्थ करेंगे कि हमने अगर पूरा लाडले बाबा से सूर्यवंशी का पूरा वर्षा नहीं लिया तो कल्प नहीं लेंगे। अगर विजयमाला में नहीं पिरोएंगे तो कल्प नहीं पिरोएंगे। यह कल्प की रेस है। अभी अगर घाटा पड़ा तो कल्प पड़ता ही रहेगा। पक्का व्यापारी वह है जो श्रीमत पर माँ बाप को पूरा फॉलो करे, कभी किसको दुख ना दे। इसमें भी नंबर 1 दुख है, काम कटारी चलाना। बाप कहते हैं अच्छा श्री कृष्ण भगवान वो आज समझो, तो वह भी नंबर 1 है। उनकी बात भी माननी चाहिए, तब तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। समझते हैं श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमत से शिक्षा दी है। अच्छा उनकी मत पर चलो। उनसे भी कहा है कि काम महाशत्रु है, भला उनको जीतो। इन विकारों को जीतेंगे तब ही कृष्णपुरी में आ सकेंगे, तब श्री कृष्ण की तो बात नहीं। श्री कृष्ण तो बच्चा था, वह कैसे मत देंगे। जब बड़ा होकर गद्दी पर बैठेगा तब वह मत देगा। मत देने के लायक बनेंगे तब तो राज्य चलाएंगे ना। अब शिव बाबा तो कहते हैं मुझे निराकारी दुनिया में याद करो। श्री कृष्ण फिर कहेंगे कि मुझे स्वर्ग में याद करो। वह भी कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो, वहाँ विष नहीं मिलेगा, तो विष को छोड़ पवित्र बनो। यह तो श्री कृष्ण को बाप बैठ समझाते हैं। अच्छा समझो, मनुष्य ने मेरा नाम निकाल बच्चे का नाम डाल दिया है।
वह भी तो सर्वगुण संपन्न है। वह भी कहते हैं गीता में लिखा हुआ है कि काम महाशत्रु है। उनको भी मानने थोड़ी ही हैं, उनको भी मानते थोड़ी ही हैं, उन पर भी चलते थोड़ी ही हैं। समझते हैं श्री कृष्ण खुद आए तब हम उनकी मत पर चलेंगे, तब तक तो गोता ही खाते रहेंगे। सन्यासी आदि कह नहीं सकते कि मैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ। यह तो बाप ही समझाते हैं। और संगम की बात है, श्री कृष्ण है सतयुग में, उनको भी ऐसा लायक बनाने वाला कोई तो होगा ना। तो शिव बाबा खुद कहते हैं श्री कृष्ण उनके सारे घराने को अब मैं स्वर्ग में जाने लायक बना रहा हूँ। बाबा कितनी मेहनत करते हैं कि बच्चे स्वर्ग में चल ऊंच पद पाएँ, नहीं तो पढ़े लिखे के आगे जाकर भरी उठाएंगे। बाप से तो पूरा वर्षा लेना है। अपने से पूछो, हम इतने सपूत हैं। सपूत भी नंबरवार होते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम तो कभी छिपे नहीं रहते, उनके दिल में रहम आएगा हम भारत की सेवा करें। सोशल वर्कर्स भी नंबरवार होते हैं, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। नहीं तो बहुत टूटते हैं, माल बेचकर खा जाते हैं। फिर उनको सपूत सोलर वर्कर कैसे कहेंगे बताओ। सोशल वर्कर्स तो अपने को बहुत कहलाते हैं क्योंकि सोसाइटी की सेवा करते हैं। सच्ची सेवा तो बाप ही करते हैं। तुम कहते हो कि हम भी बाबा के साथ रूहानी सर्वेंट हैं। सारी सृष्टि तो क्या तत्वों को भी पवित्र करते हैं। सन्यासी तो यह नहीं जानते कि तत्व भी इस समय तमो प्रधान हैं, इनको भी सतो प्रधान बनाना है। सतो प्रधान तत्वों से तुम्हारा शरीर भी सतो प्रधान बन जाएगा। बाबा समझाते तो बहुत हैं, परंतु बच्चे फिर भी भूल जाते हैं। याद उनको रहेगा जो औरों को सुनाते रहेंगे। दान नहीं करेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। जो अच्छे सर्विस करते हैं उनका बाप दादा भी नाम वाला करते हैं। यह तो बच्चे भी जानते हैं सर्विस में कौन कौन तीखे हैं। जो सर्विस पर है वह दिल पर चढ़ते हैं। सदैव फॉलो माँ बाप को करना है, उनके ही तकनशीन बनना है। जो सर्विस पर होंगे वह दूसरों को सुख देंगे। अपना मुख दर्पण में देखो कि बाबा का सपूत बच्चा बना हूँ। खुद भी लिख सकते हो कि हमारा सर्विस का यह चार्ट है, मैं यह सर्विस कर रहा हूँ। आप जज करो। मैं बाप को भी मालूम पड़े तो बाप को भी मालूम पड़े। खुद भी जज कर सकता है कि मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ, कनिष्ठ हूँ। बच्चे भी जानते हैं कौन महारथी है, कौन घोड़े सवार है। कोई भी छिपा नहीं रह सकता। बाप को पोता मेल भेजे तो बाबा सावधान भी करें। बिगर पोता मेल भी सावधानी तो मिलती रहती है। अब जितना वर्षा लेना हो पूरा ले लो, फिर बाप दादा से भी सर्टिफिकेट मिलेगा। यह बड़ी माँ बैठी है, इनसे सर्टिफिकेट मिल सकता है। इज़ वंडरफुल। मम्मी को कोई मम्मी नहीं, जैसे उस बाप का कोई बाप नहीं। फिर मम्मा फीमेल में नंबर 1 है। ड्रामा में जगदम्बा गाई हुई है। सर्विस भी बहुत की है। जैसे बाबा जाते हैं, मम्मा भी जाती थी। छोटे छोटे गांव में सर्विस करती थी। सबसे तीखी गई माया के साथ तो बड़ा बाबा है, इसलिए बच्चों को इनकी संभाल रखनी पड़ती है। सतयुग में प्रजा बहुत सुखी रहती है। अपने महल, गाय बैल आदि सब कुछ होते हैं। अच्छा, बच्चे खुश रहो, आबाद रहो, न बिसरो न याद रहो। क्योंकि याद तो शिव बाबा को करना है, अपने शरीर को भी भूल जाना है, तो औरों को कैसे याद करें। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, कोई को भी नाराज़ नहीं करना है।
मनसा वाचा कर्मणा, सबको सुख दे, बाप की और परिवार की दुआएं लेनी है। सेकंड पॉइंट है सपूत बच्चा बन, भारत की रूहानी सेवा करनी है। रहमदिल बन, रूहानी सोशल वर्कर बनना है। तन मन धन से सेवा करनी है। सच्चे साहिब के साथ सच्चा रहना है। वरदान है आज की मुरली का कि बोल पर डबल अंडरलाइन कर, हर बोल को अनमोल बनाने वाले मास्टर सद्गुरु भव। आप बच्चों के बोल ऐसे हों जो सुनने वाले चातक हों कि यह कुछ बोले और हम सुने। इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज़्यादा नहीं होते, जब चाहे तब बोलता रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। आप सद्गुरु के बच्चे मास्टर सद्गुरु हो, इसलिए आपका एक एक बोल महावाक्य हो। जिस समय जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, युक्ति युक्त है, स्वयं और दूसरी आत्माओं के लाभदायक है, वही बोल बोलो। बोल पर डबल अंडरलाइन करो। स्लोगन है आज की मुरली का शुभचिंतक मणि बन, अपनी किरणों से विश्व को रोशन करते चलो। क्या है स्लोगन आज का? शुभचिंतक मणि बन, अपनी किरणों से विश्व को रोशन करते चलो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।